बंधन से मुक्त होने के विषय में संक्षेप से प्रकाश डाला है, क्योंकि प्रकाश के बिना वस्तु का बोध नहीं होता। किंतु ये ध्यान देने की आवश्यकता ये है, चाहे वह सूरज का प्रकाश हो, चाहे चांद का प्रकाश हो, चाहे वह दीपक का प्रकाश हो, चाहे वह बिजली का प्रकाश हो, प्रकाश के बिना, रोशनी के बिना पदार्थ का बोध अंधेरे में नहीं हो सकता। किंतु ये सारे सारे प्रकाश अंधकार में परिवर्तित हो सकते हैं यदि आंखों की रोशनी नहीं है तो। मूल आंखों की जो रोशनी है वह कारण के रूप में है, किंतु अन्य जो प्रकाश है वो एकमात्र सहयोग प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। उसी प्रकार बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत सारे साधन हैं और बंधन में बद्ध होने के लिए भी साधन है। अर्थात संक्षेप से इसका अर्थ ये हुआ, संसार में परिभ्रमण कराने में भी कुछ कारण हुआ करते हैं और उससे ऊपर उठने के लिए भी कारण हुआ करते हैं। सीधा सा अर्थ है कि आश्रव और बंध ये किन परिणामों से होता है। आचार्यों का ये कहना है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों मुक्ति के लिए कारण है। परे मोक्ष हेतु, इस प्रकार एक सूत्र उमा स्वामी महाराज ने तत्पर सूत्र में दिया है। आगे के दो ध्यान, यानी ध्यान के चार भेद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से दो जो आगे के ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष हेतु ऐसा कहा है। इससे फलितार्थ यह निकलता है, अपरे संसारस्य हेतु। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान यह संसार के लिए कारण है, यह अपने आप ही सिद्ध होता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। जिसको दिन का ज्ञान है उसको रात का भी ज्ञान है। ये दोनों ये विपरीत तत्व है परस्पर में। उसी प्रकार संसार के लिए कारण कौन से ध्यान है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अब धीरे से हम चलते हैं। आर्त ध्यान के भी चार भेद किए हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान के रूप में ये चार आर्त ध्यान माने जाते हैं। और आर्त ध्यान की सीमा कहाँ तक चलती है? गुणस्थान की विवक्षा से प्रथम गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान का सद्भाव बताया है। आप सोचो महाराज, श्रवण को भी आर्त ध्यान होता है? हाँ, होता है। पढ़िए, आप अध्ययन करिएगा, क्योंकि इष्ट का वियोग। अब श्रवण के लिए क्या इष्ट है? विषय और कषाय श्रवण के लिए इष्ट नहीं है, किंतु इष्ट क्या है? पंच परमेष्टि हैं, गुरु हैं, प्रभु हैं। ये इष्ट इसलिए हैं, हमें मोक्ष तक पहुंचाने में यह अनन्य कारण है। अब गुरु का यदि मान लो वियोग होता है, समझ रहे हैं आप? गुरु का वियोग होता है तो तत्संबंधी आकुलता श्रवण में भी आती। मन आकुल व्याकुल इसलिए होता है कि हे भगवान, आपने ही मुझे मोक्ष मार्ग को दिखाया है,
मार्ग को प्रशस्त किया है और मुझे आपने शिक्षित किया, दीक्षित किया, संस्कार दिए, छोटे से बड़ा बनाया है। जिस प्रकार परिवार में बच्चों का पालन पोषण माता पिता करते हैं, उसी प्रकार जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है और वह गुरु के शरण में आ जाता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वात्सल्य के माध्यम से अपने पास रखते हैं और धीरे 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 संस्कार देना प्रारंभ करते हैं। छोटा सा पौधा है, वो पौधा बाद में बना है, पहले बीज का वपन किया जाता है, तब कहीं जाकर के कालांतर में 8-10 दिन के उपरांत वह बीज अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के उपरांत धीरे धीरे वह छोटा सा पौधा बन जाता है। लेकिन वह छोटा सा पौधा है तो उसका ध्यान रखा जाता है। जब तक वह वृक्ष का रूप नहीं लेता तब तक उसका ध्यान समय समय पर रखा जाता है। पानी है, खाद है, हवा है, आदि आदि, उसके लिए सारी अनुकूलता का ध्यान वह कृषक रखता है। उसी प्रकार गुरु भी दीक्षित करने के उपरांत भी वो सोचते हैं अभी नव दीक्षित है, धीरे 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 विकास होगा, धीरे धीरे प्रौढ़ता आएगी। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे शिष्य के विकास के लिए सहयोग हमेशा देते रहते हैं। और मान लो उस गुरु का जब वियोग होता है, उस समय शिष्य के मन में आकुलता उत्पन्न होती है, क्योंकि इष्ट वियोग नाम का यह आर्त ध्यान माना है। यह धर्म ध्यान नहीं, किंतु धर्म ध्यान की सामग्री का वियोग हुआ है। इसलिए मन में आकुलता आती है, भगवान अब इस मार्ग को मैं कैसा तय करूं? बहुत लंबा चौड़ा यह मोक्ष मार्ग है और आपने ही प्रकाश दिया है और मुझे चलने के लिए साहस आपने दिया है। ये आपकी कृपा के बदौलत मैं चल रहा था। अब आपका अभाव मुझे खटक रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं यह संयोग और वियोग लगा हुआ है, इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए वस्तु तत्व का बोध तुम्हें कराया है। इसलिए समय समय पर वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर तुम्हारी दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से वह वियोगजन्य जो दुख है उससे तुम ऊपर उठ सकते हो। क्योंकि इसमें अपवाद कहीं भी नहीं है, क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम कहा, जिसका मरण होता है उसका निश्चित रूप से जन्म होता है और जिसका जन्म होता है उसका निश्चित रूप से मरण होता है। इसलिए जन्म और मरण की परंपरा से ऊपर उठने के लिए ही आचार्यों ने मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है और मोक्ष मार्ग पर निराबाध रूप से तुम्हें चलना है। ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मार्ग का बोध होने के उपरांत अब प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। दिन में आप टॉर्च का प्रयोग करते हैं? दिन में टॉर्च का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि सनलाइट है। रात में टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारे सामने आगम है और आगम के अनुरूप जब मार्ग पर तुम चल रहे हो, अब साहस खोने की कोई आवश्यकता नहीं, साहस बांधना चाहिए, क्योंकि यह स्वरूप है वस्तु का। वस्तु का स्वरूप क्या है? हमेशा परिवर्तन करना। यह वस्तु का यह स्वरूप है। इस स्वरूप से ऊपर उठने के लिए यह सारी साधना है।
केवली भगवान के पास अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति के धारक होने के उपरांत भी उनका जीवन संसार दशा में आयु कर्म के आश्रित जीवन उनका चल रहा है। आपके सामने हम आगम की बात रखना चाहते हैं। आपका मन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, क्योंकि आपका मन हमेशा मनोरंजन में लगता है जल्दी से जल्दी, किंतु सिद्धांत की बात आपको थोड़ा सा जटिल लगता है। भले ही जटिल लगे, किंतु समझने का पुरुषार्थ आप करेंगे। तो मैं क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि केवली भगवान के पास अनंत शक्ति है। और मान लो 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत जिन्होंने रत्नत्रय को अंगीकार किया है और रत्नत्रय का पालन करते हुए उन्हें एकमात्र अंतर मुहूर्त व्यतीत हुआ है और उस साधना के माध्यम से केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। और उनकी आयु कितनी है? एक पूर्व कोटि की आयु है। इतनी दीर्घ आयु तक उन्हें जीवन व्यतीत करना है और केवली भगवान वो हुए हैं, केवली बन चुके हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और केवल ज्ञान प्राप्त होने के फलस्वरूप अनंत चतुष्टय का लाभ उन्हें हुआ है। उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति। किंतु अनंत शक्ति होने के उपरांत भी उनका वह जीवन आयु कर्म के आश्रित चल रहा है। अब उनका अकाल मरण नहीं होगा। केवल ज्ञान होने के उपरांत जो शेष आयु है, उस शेष आयु को पूर्ण व्यतीत करके ही निर्वाण को प्राप्त करेंगे, उसके पहले नहीं। स्वतंत्रता है क्या? नहीं है। इसके उपरांत भी क्षय तो होगा, आयु कर्म का अभाव तो होगा, किंतु समय पर ही आयु कर्म के निषेक चढ़ेंगे। 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत रत्नत्रय को उपलब्ध करके केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, अब शेष जो जीवन है वह समय पर व्यतीत होगा, उसमें अकाल में मरण संभव नहीं। इसलिए पूर्ण काल व्यतीत करके ही उनको निर्वाण का लाभ होगा। तब तक उसी पर्याय में वो रहेंगे। क्यों? यह वस्तु का स्वरूप है, ऐसा कहा। वस्तु के स्वरूप को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वस्तु हमेशा परिवर्तनशील है, उसको रोका नहीं जा सकता। और मान लो आपकी उम्र है 75 साल की अथवा 80 साल की उम्र है मान लो, और धीरे 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 एक एक समय व्यतीत हो करके अंतिम समय वह आया है। उसमें आप ये कहो कि कुछ समय और टिक जाऊं, कुछ समय और जीवन जीऊं, इस प्रकार आपकी भावना हो सकती है, किंतु एक समय के लिए भी आप रुक नहीं पाएंगे। हाँ, रुक नहीं पाएंगे, जाना पड़ेगा। परिवार है महाराज, हाँ परिवार हो तो क्या हो गया, परिवार है, संपदा है, ये सबको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। अभी आपको छोड़ने के लिए कह दे तो मन कहता है महाराज हम नहीं छोड़ पाएंगे, किंतु जब छूटेगा उस समय क्या करोगे? जब छूटेगा उस समय कोई भी साथ नहीं आने वाला है। जब छूटना ही है तो बार बार उस संसार के बीच में रह करके जीवन जीने का भाव क्यों करते हो? कब तक जियोगे? जीवन कब तक चलेगा? आखिर वह जीवन आयु कर्म के आश्रित चल रहा है। जब तक पेट्रोल है गाड़ी में तब तक वह गाड़ी चलेगी,
रफ्तार से चल सकती है, ठीक है, किंतु वह गाड़ी चल रही है और मात्र गाड़ी चल रही है और पेट्रोल नहीं जल रहा है, ऐसा थोड़ी। पेट्रोल निरंतर वह जल रहा है और वह एक निश्चित समय पर पेट्रोल समाप्त होते ही गाड़ी रुकेगी। 1 इंच भी गाड़ी खिसक नहीं पाएगी, वो ये ध्यान रखो, क्योंकि वह पेट्रोल के आश्रित गाड़ी चल रही है। उसी प्रकार आयु कर्म के आश्रित हमारा जीवन चल रहा है। हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, पराधीन जीवन है। इसलिए पराधीन जीवन ये कभी भी ऑफ हो सकता है। बिजली कभी भी गोल हो सकती है, होगी क्या नहीं। उसी प्रकार कभी भी प्राणों का विसर्जन हो सकता है। विसर्जन होने के पहले जब तक जीवन है तब तक उस जीवन का सदुपयोग करने के लिए आचार्यों का ये कहना है। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का आश्रय लेने के लिए कहा है। और संसार में ही आप परिभ्रमण करना चाहते हो, संसार में ही आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान निरंतर वह संसारी प्राणी कर रहा है। उसके माध्यम से ही संसार में उसका परिभ्रमण निरंतर चल रहा है। और परिभ्रमण और यात्रा में बड़ा अंतर है, हमने कई बार कहा है। यात्रा अलग वस्तु और परिभ्रमण अलग वस्तु। परिभ्रमण का अर्थ वह घूमना होता है, चतुर्गति में परिभ्रमण होता है। जैसे आपने कोलू का बैल देखा होगा, आज तो देखने को नहीं मिलते महाराज, सब मशीनरी युग आ गया और मशीनों के माध्यम से सब कुछ काम हो जाता है। जो कुछ भी कृषि कार्य है आदि आदि वो सब मशीनों के आधार से हो रहा है। इसलिए वो कोलू का बैल देखने में नहीं आता है, किंतु कोलू का बैल है और उसके आंखों में पाटी बांध दी गई है और आंखें बंद हैं और उसको घुमाया जा रहा है। आप जानते हैं खलियान होता है, उसमें वो जितने भी ज्वार हैं, गेहूं हैं आदि के जो सिट्टे बोलते हैं, ज्वार के हैं, मक्के के हैं आदि, उन सिट्टों को उस खलियान में डाला जाता है और उसके ऊपर रोलिंग की जाती है बैलों के माध्यम से। तो वह बैल घूमता रहता है जिसके माध्यम से वो दाने उन सिट्टों में से अलग हो जाते हैं। तो वो शाम को बांध दिया अथवा सुबह सुबह बांध दिया है और उसको घुमा रहे हैं और 8-10 घंटे तक मान लो वह रोलिंग हो गया और शाम को मान लो उस पार्टी को निकाला जा रहा है। उस समय वह बैल सोचता है मेरी काफी लंबी यात्रा हुई होगी, किंतु पार्टी खोलते ही जहां पर पहला खड़ा था वहीं पर खड़ा है। इसको बोलते हैं परिभ्रमण। और यह परिभ्रमण चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है। ये इस परिभ्रमण के लिए और कौन सा कारण हो सकता? आर ध्यान और रौद्र ध्यान अपरे संसार से हेतु। आर ध्यान रौद्र ध्यान के माध्यम से संसार का विकास होता है। इसलिए आर ध्यान रौद्र ध्यान से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इष्ट वियोग श्रवण के लिए भी आकुल व्याकुल परिणाम उनके हो रहे हैं, किंतु उसका वह आर ध्यान एक अंतर मुहूर्त के लिए होता है। उसके उपरांत उस आर ध्यान की भूमिका से वो ऊपर उठ जाते हैं। किंतु ये गृहस्थ मान लो परिवार में है और उसमें किसी की गमी हो गई तो कितने दिन तक वह आकुल व्याकुल रहता है? कम से कम 13 दिन तक वह उसको कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता। दुकान मकान को बंद करके यहाँ तक कि उसको भोजन भी नहीं रुच रहा है। और उनके जो रिलेशन हैं, वो रिश्तेदारी जिसको बोलते हैं, वो आ करके उसको संबोधित कर रहे हैं और साहस बांध रहे हैं। ये संसार की रीत है।
इसको ज़्यादा आपको संक्लेश नहीं करना चाहिए आदि आदि। किंतु जो इस प्रकार संबोधित करते हैं उनकी यहाँ कोई कमी हो जाए तो ये पहुंच जाता है, एक दूसरे में ये संबोधन देने के लिए पहुंचते हैं। इसी प्रकार होता है ये। इसलिए गृहस्थ का आर्त ध्यान और श्रवण का आर्त ध्यान बड़ा अंतर को लेकर के है। श्रवण को जो आर्त ध्यान हो रहा है इस बात को लेकर के हो रहा है, अब मुझे मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कौन मुझे सहयोग प्रदान करेंगे, इस भाव को लेकर के संक्लेश उत्पन्न हो रहे हैं। किंतु संसारी प्राणी स्वार्थी जीवन जीता है, उसका जीवन स्वार्थमय है। हाँ, बेटा है, बेटे की चिंता करता है। क्यों? इसलिए चिंता करता है अंत में मुख में कौन पानी डालने वाला रहेगा। अंत में जब मरण सन्निकट आएगा उस समय मुझे कौन संभालेगा। मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा तो मेरी वैयावृत्ति सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। इस भाव को लेकर के वह बेटे का पालन पोषण अधिक करता है। इसको बोलते स्वार्थ। किंतु ये ध्यान रखो, आप स्वस्थ रहो अथवा अस्वस्थ रहो, मरण तो अनिवार्य है। अपनी अपनी बार कहा है, मरना सबको एक दिन है। और अपनी अपनी बार, जब ये बारी आएगी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, ये मरण की घड़ी जब आएगी तो कभी भी आ सकती है। मरण का डेट निश्चित नहीं है। जीवन का जन्म का डेट फिर भी निश्चित हो सकता है डॉक्टरों के माध्यम से, किंतु मृत्यु की घड़ी कभी भी मृत्यु बता करके नहीं आती कि मैं आ रही हूं। नहीं, सडनली कभी भी वह मौत आ सकती है। और वह मरण दो तरह का होता है, एक सकाल मरण होता है और एक अकाल मरण होता है। समय पर जो मृत्यु होती है, मरण होता है, उसका नाम सकाल मरण कहा है। और अकाल मरण का अर्थ यह है विभिन्न प्रकार के निमित्तों के माध्यम से जो मरण होता है वह अकाल में होता है। मान लो एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट समाप्त हो गया, इसको बोलते हैं अकाल मरण। और इसी प्रकार के और भी निमित्त मिलते हैं। हार्ट फेल हो गया, अटैक आ गया और उसी में शांत हो गया। बड़े बड़े महान जो रोग होते हैं उनके निमित्त से अकाल में ही वह चला जाता है। जलमग्न होकर के भी, डूब करके भी वह मरण को प्राप्त होता है। अग्नि के द्वारा झुलस करके भी वह उसका प्राणांत हो जाता है। तो कई प्रकार के ये अकाल मरण के लिए निमित्त बताए हैं। इसी प्रकार विष भक्षण करके भी अकाल मरण होता है। तो अकाल मरण से बचने के लिए आचार्यों ने कहा है, मरण से बच नहीं पाएंगे ये ध्यान रखो, किंतु अकाल मरण से बचाया जा सकता और बचाना चाहिए। कई लोगों की यह धारणा हो सकती है, होती है कि महाराज ये अकाल मरण कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी ही आयु थी। इस प्रकार की धारणा लोगों की रहती। ये धारणा आगम से विपरीत है। क्यों? इसलिए विपरीत है, उतनी ही उसकी आयु थी। ये तुम्हें कैसा ज्ञात हो गया मुझे बताओ, या तो पहले बता दो इसकी कितनी आयु है, मरने के बाद बताते उसकी उतनी ही आयु है। गलत बात है। ये निमित्त के द्वारा उसका अवसान हुआ है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपका जीवन आयु कर्म के ऊपर आधारित है, ठीक है। उतनी ही आयु है जितनी है, कोई बात नहीं। आपकी कितनी आयु है मुझे ज्ञात नहीं, न तुम्हें ज्ञात है,
किंतु मरना तो निश्चित है और अकाल मरण होता नहीं, ये आपकी धारणा है, मेरी नहीं, आपकी धारणा है। तो हम आपको ये पूछना चाहते हैं, आपको रसोई घर में नहीं जाना चाहिए भोजन करने के लिए, क्योंकि भोजन करने से थोड़ी जीवन चलता है, आयु कर्म के ऊपर निर्धारित है। भोजन यदि नहीं करते हैं मान लो तो मरण हो जाता, तो ये कहा ना उतनी आयु थी, भोजन क्यों करते हो? रोग हो जाता है तो हॉस्पिटल क्यों चले जाते हो? स्वयं तो हॉस्पिटल का सहारा लेता है और दूसरे के लिए कह देता है उसकी उतनी आयु है, गलत बात है। स्वयं दवाई का प्रयोग कर रहा है और दूसरे के लिए कह देता है उसकी उतनी ही आयु थी, ये गलत है। इस प्रकार की यदि धारणा मान लो किसी की हो तो उसको निकाल दे देना चाहिए, क्योंकि आगमकार का ये कहना है कि वस्तुतः अपने मरण दो तरह का होता है, एक सकाल और अकाल। बिना निमित्त के एक आयु के जो निषेक हैं वह निर्जरित होते चले जाते हैं, तो वह समय पर उसका अवसान होता है। किंतु अनेक प्रकार के निमित्तों के माध्यम से यदि अवसान हो रहा है उसका नाम अकाल मरण है। इसलिए आचार्य कहते हैं अकाल मरण से बचना चाहिए। उसकी उतनी ही आयु थी। तो हम एक प्रश्न आपके सामने खड़ा करना चाहते हैं, उसका उत्तर आपको देना है। वह ये है, जब उतनी ही आयु थी तो अहिंसा धर्म का पालन हम कैसे करेंगे? क्योंकि आयु तो उतनी थी, मेरे द्वारा तो उस जीव का घात तो हुआ ही नहीं। मेरा पैर मान लो किसी चींटे के ऊपर पड़ गया और मरण हुआ तो उसकी उतनी आयु थी, मैंने थोड़ी मारा उसको, मेरे द्वारा घात थोड़ी हुआ। ऐसा मानेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए ईर्या समिति के अनुरूप चलने के लिए आगम की आज्ञा है। इससे स्पष्ट है कि मेरी प्रवृत्ति के द्वारा जीवों की विराधना होती है और उस विराधना से बचने के लिए ही ईर्यापद समिति के अनुरूप चलने के लिए कहा है। नहीं है तो निश्चित रूप से प्राणों का घात हो जाता है। इसलिए चार हाथ दे करके चलो, इस प्रकार कहा है। अहिंसा धर्म की उपासना करने वाले आप लोग हैं, इसलिए हिंसा जो होती है वह प्रवृत्ति के माध्यम से होती है और अकाल में भी उस प्रवृत्ति के माध्यम से उसका घात होता है। उससे बचने के लिए ही आचार्यों ने सावधानी के साथ चलने के लिए कहा है। इसलिए प्रमत्त योगात प्राण व्यपरूपणम हिंसा कहा। असावधानी पूर्वक अयत्नाचार पूर्वक यदि प्रवृत्ति करते हैं, निश्चित रूप से जीवों की विराधना उसका घात होता है। इसलिए सावधानी रखो। अपने प्राणों की रक्षा करने की तो बात करता है और दूसरे के प्राणों की रक्षा करने की जब बात आती है तो कहता है उसकी उतनी आयु थी। ये गलत धारणा है। इस धारणा को आपको जल्दी से जल्दी परिवर्तित कर देना चाहिए, क्योंकि आगम विरुद्ध धारणा के माध्यम से मार्ग दूषित होता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, आर ध्यान और रौद्र ध्यान के माध्यम से जीवों की हिंसा होती है। इसलिए हिंसा से ऊपर उठने के लिए धर्म ध्यान का आलम्बन लिया जाता और लेना चाहिए। कितने समय के लिए आप धर्म ध्यान करते हैं मुझे बताओ? कितना अवसर मिलता है आपको धर्म ध्यान करने के लिए? बहुत अल्प समय के लिए देव गुरु शास्त्र की आराधना के निमित्त पूजन अर्चन आदि अभिषेक आदि करते हैं उसमें संभव है आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद धर्म ध्यान का अवसर नहीं मिलता गृहस्थ के लिए। 24 घंटा उसकी दुकान चल रही है और दुकान के माध्यम से वित्त का अर्जन हो रहा है, तो उसमें रात दिन पाप का आलम्बन लिया जा रहा है। असत्य का आलम्बन लिया जाता है क्या? नहीं। ऐसा कौन सा दुकानदार है जितने में
माल को खरीदा है उतने ही में बेच दे, ऐसा होता है? प्रॉफिट तो हुआ नहीं। तो प्रॉफिट के लिए दुकान कर रहा है, तो जितने रेट में, जितने भाव में माल को खरीदा है उसमें परसेंटेज के रूप में वह प्रॉफिट जाता है। किंतु आचार्य कहना चाहते हैं नीति न्याय के अनुरूप ही व्यवसाय करना चाहिए। उसी को बोलते हैं अर्थ पुरुषार्थ। और अर्थ पुरुषार्थ को साइड में रख करके किन प्रकार से अनीति का सहारा लेकर के यदि वित्त का अर्जन करता है तो निश्चित रूप से वह संसार को बढ़ा रहा है, घटा नहीं सकता उसको, है उसको घटा नहीं पाएगा। नीति न्याय के अनुरूप करो ना। 5 रुपए की जो वस्तु है उसको आप यदि 500 में, हमारा 500 बहुत कम हो गया, 5000 बोलो तो ज्यादा अच्छा है। तो कितना गुना लेना चाहो आप, गुणित क्रम कितना है आपका, ये व्यापार ठीक नहीं माना जाता है। अकाल मरण का प्रसंग आपके सामने रखा, इसको लेकर के भी थोड़ा सा 5-1 मिनट और लेना चाहेंगे हम। वो ये है कि अकाल मरण के लिए बहुत सारे कारण गिनाए गए हैं, आपके सामने अभी बताया। किंतु कुंद कुंद स्वामी ने अकाल मरण के लिए एक महत्वपूर्ण और कारण बताया, आपको ज्ञात नहीं है। वो क्या बताया? अनीति। सुन रहे हैं आप लोग सब? अनीति के आलंबन से अनंत बार संसारी प्राणी ने अकाल मौत मरा है। महाराज ये कैसा? सुनो, जो आजीविका कर रहा है एक व्यक्ति है, किंतु वह प्रतिदिन कमाता है और प्रतिदिन खाता है, उसके खाते में ज्यादा नहीं है पैसा। आज कमाया, आज खा लिया, कल का कल। इस प्रकार जो जीवन यापन कर रहा है, उसके घर में कभी छापा पड़ सकता है? पड़ता है ही नहीं उसके पास, 1 टका नहीं। आज जो कमाया था आज समाप्त हो गया, कल का कल। किंतु छापा किसके यहां पड़ता है? जिसका नाम गिनीज बुक में आया है, उसी के यहां जाएंगे। हाँ, पेपर न्यूज, वो फेमस व्यक्ति, अच्छा अरबपति पार्टी, खरबपति पार्टी, हाँ, तो वहां पर वो सोचता है कि अब इनके यहाँ जाना अच्छा है, और वहां जा करके सीधा दिखाओ। क्या? कुछ नहीं दिखाना तुम्हें, चाबी भर दे दो मुझे, मैं सब कुछ कर लूंगा। मुश्किल। अब चाबी देने के लिए तैयार नहीं होता, बार बार कह जल्दी करो, नहीं करता है। नहीं करता तो फिर क्या दिखाता है? पिस्टल है, पिस्टल बोलते, बंदूक, और वह दिखाता है, और बस दिखाते ही अब प्राण सबको प्यारे, नहीं दोगे तो देख लो तुम बच नहीं पाओगे। और सब कुछ ले लिया उसने, लूट लिया है, अरबों खरबों रुपए जमीन सारा सारा वो लूट लिया, सोना चांदी वो ये सब। और लास्ट में स्वयं अपनी रक्षा के लिए उसका घात और करके चला जाता है। ये किसका परिणाम है? ये अकाल मरण क्यों हुआ? अनीति के साथ वित्त का अर्जन किया था, इसलिए वह प्राण ले लिया उसने, उस अनीति ने ही प्राण लिया है। सोचो समझो, इस प्रकार संसारी प्राणी
जीवन जी रहा है, इसलिए उसका जीवन का अंत नहीं हो, संसार का अंत नहीं हो सकता। और वह रौद्र ध्यान के साथ सुनिए, और अकाल मरण उसका हुआ, संक्लेश परिणाम के साथ अकाल मरण हुआ, और रौद्र ध्यान के फलस्वरूप वह नरक चला गया है। यहाँ पर भी कमाया हुआ जो धन था उसका उपभोग भी नहीं कर पाया, और न किसी को दे पाया, न स्वयं उसका उपभोग कर पाया। परिवार के काम में भी वह संपदा नहीं आई, न स्वयं के काम में आई, किंतु थर्ड पर्सन वो आ करके ले लिया, लूट करके चला गया, और उसका घात भी करके वह चला गया। इसको बोलते हैं अनिति का आश्रय लेने से अकाल मरण होता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रसंग को कुंद कुंद स्वामी ने, मुझे जहाँ तक स्मरण है, अष्टपौड़ में ये विषय आया है। अहिंसा परमो धर्म की जय।